दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है, विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधकृत करता है, व्याख्या करें। यही क्वेश्चन है हमारा। इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु सेलेक्ट लेजिटिमाइजर एंड ऑर्गेनाइज कैटेगरीज ऑफ नॉलेज इन स्कूल, एक्सप्लेन इट। यानी कि कहने का मतलब, विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को, जो वर्गीकृत ज्ञान है उसको कौन चयनित, संचालित एवं वैधकृत करता है, व्याख्या करें। सबसे पहले इसका हम प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जानते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि देखिए, इंट्रोडक्शन कहता है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली, कह रहा है वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान की आवश्यकता बहुत अधिक है। यानी कहने का मतलब कि वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रहा है वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान की आवश्यकता बहुत अधिक है। छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालय ज्ञान कहते हैं। जो छात्र स्कूल में औपचारिक रूप से पढ़ते हैं उस ज्ञान को क्या कहते हैं, विद्यालय ज्ञान कहते हैं। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को प्लेटो ने 3 प्रकार के ज्ञान बताई है। पहला इंद्रिय जनित ज्ञान, सेंसरी नॉलेज। दूसरा अनुभव जन्य या सम्मति जन्य ज्ञान। तीसरा चिंतन जन्य ज्ञान। अब फिर आप पहले पढ़ते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान क्या होता है। देखिए, इंद्रिय जनित ज्ञान देखिए, यहाँ देखिए, हाँ, इंद्रिय जनित ज्ञान जब हम अपने इंद्रियों की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। यानी इंद्रिय कह रहा है, जब हम अपने इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं उस इंद्रिय, कहने का मतलब, जब हम अपने इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ। इन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान क्या होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। तो वह क्या होता है, इंद्रिय जनित। सीधा कहिए कि जो इंद्रियां हमारे पास है 5, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, इसके सहायता से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है अनुभव जन्य ज्ञान। अनुभव जन्य ज्ञान क्या होता है, जब हम अपने वातावरण से अनुभव अर्जित करते हैं। कह रहा है, जब हम अपने वातावरण से अनुभव अर्जित करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं। यानी जो हमारे वातावरण में जो हम अनुभव करते हैं ज्ञान को, उसको क्या कहते हैं, अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं। तीसरा है चिंतन जन्य ज्ञान। जब कोई चिंतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है उसे क्या कहते हैं, चिंतन जन्य ज्ञान कहते हैं। यानी जो वैसा ज्ञान जो चिंतन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहेंगे, चिंतन जन्य ज्ञान कहेंगे। अब देखिए, कह रहा है विद्यालय में विषय में वर्गीकृत चयनित, संचालित एवं वैधकृत करता है किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा। यानी हु सेलेक्टेड लेजिटिमाइजर एंड ऑर्गेनाइज कैटेगरी ऑफ नॉलेज इन स्कूल। यानी कि विद्यालय में प्रशासन के द्वारा विषय को वर्गीकृत ज्ञान को चयनित, संचालित एवं वैधकृत करता है। कैसे, इसके बारे में देखिए। कहता है, यहाँ देखिए, कह रहा है विद्यालय में प्रशासन एक ऐसी संस्था है जो ज्ञान से संबंधित वैधता तथा आयोजन का निर्माण करता है। कहने का मतलब, विद्यालय में प्रशासन एक ऐसी संस्था है, यानी प्रशासन एक ऐसी संस्था है जो ज्ञान से संबंधित वैधता तथा आयोजन का निर्माण करती है।
वैधता भी करती है और आयोजन का भी निर्माण करती है। प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एक ही अवयव में समन्वित किया जाता है, जिससे वह एकता के रूप में संचालित हो सके। कहने का मतलब प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों, कह रहा है प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों यानी समाज के जो शक्ति है एवं विरोधी तत्वों को एक ही अवयव में समन्वित किया जाता है। सामाजिक शक्ति और विरोधी तत्व को क्या किया जाता है? एक ही साथ समन्वित किया जाता है, जिससे वह एकता के रूप में संचालित हो जाता है। किसके रूप में? एकता के रूप में संचालित हो सके। कैम्पबेल एवं अन्य के अनुसार देखिए, कह रहा है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों, कह रहा है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधा निहित है। कह रहा है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्य, उस लक्ष्य तक तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधा निहित है। प्रशासन देखिए, कह रहा प्रशासन पाठ्यक्रम द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल देता है जिनको समाज का प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। यानी कहने का मतलब प्रशासन एक ऐसी संस्था है जो पाठ्यक्रम द्वारा उन उद्देश्य की प्राप्ति पर बल देता है जिनको समाज का प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। यानी समाज का प्रचलित दर्शन क्या करता है? निर्धारित करता है। कह रहा है समाज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं और सही सामाजिक दर्शन पाठ्यक्रम के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्य को सूत्रपात करता है। कहने का मतलब समाज के अंतर्गत जो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं। किसका करता है? सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं और सही सामाजिक दर्शन पाठ्यक्रम के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्य का सूत्रपात करता है। देखिए इसके आगे कह रहा है पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि प्रशासन की सक्रिय हो जाए, कह रहा है पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि प्रशासन सक्रिय हो जाए तब पाठ्यक्रम को कहीं अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर कहने का मतलब पाठ्यक्रम को अगर प्रभावशाली बनाने के लिए सिर्फ प्रशासन सक्रिय हो जाए तब पाठ्यक्रम को कहीं अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जितना रिस्पेक्ट में पहले बनता है उसके अधिक क्या हो जाएगा? प्रभावशाली बन जाएगा। कह रहा है सर्वप्रथम प्रशासन को पाठ्यक्रम और उससे संबंधित अनेक सहायक सामग्रियां को शिक्षकों एवं छात्रों को उपलब्ध करवाएंगे। कहने का मतलब सर्वप्रथम प्रशासन को पाठ्यक्रम यानी जो पाठ्यक्रम सिलेबस है वो और उससे संबंधित अनेक सहायक सामग्री को शिक्षकों एवं छात्रों को उपलब्ध करवाएंगे। जैसे विज्ञान विषय में से संबंधित अनेक प्रयोगात्मक वस्तुएं, द्रव्य, पदार्थ आदि जब शिक्षक बालकों को करके सीखो और अनुसंधान विधि द्वारा शिक्षण अधिगम कराएंगे तब उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जिससे क्या होगा? अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक अध्ययन का बालक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब सैद्धांतिक यानी सिद्धांत यानी थ्योरी का अध्ययन और व्यवहारिक अध्ययन और जो व्यवहार में प्रयोग करता है, दोनों में बालक के सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए यदि पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भ्रमण को सम्मिलित किया जाए तब देश का भूगोल और इतिहास आसानी से समझा जा सकता है। कहने का मतलब हमारे सिलेबस में जो शैक्षणिक भ्रमण होता है, जैसे मान लिया जाए
किसी को बताया जाएगा राजगीर के बारे में, तो राजगीर में घुमा दिया जाएगा, वो बच्चा घूम कर देखेगा कि राजगीर में क्या क्या चीज़ है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का हम इतिहास या भूगोल में पढ़ते हैं, तो उसको बच्चा को भ्रमण करा घुमा कर दिखा दिया जाएगा कि भाई देखो यह नालंदा विश्वविद्यालय है, इस समय इसको जलाकर राख कर दिया गया था और जला दिया गया था, और इस समय क्या किया गया था, इसको स्टार्टअप किया गया था, जिससे हमारे देश क्या विदेशों से हमारे देश में लोग पढ़ने आते थे। तो यह हमारा भूगोल और इतिहास भ्रमण कराने से अधिक समझा जा सकता है। पाठ्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए प्रशासन उत्तम एवं नियमित शिक्षक की व्यवस्था करेगा। कह रहा है पाठ्यक्रम को विधिवत संचालन के लिए प्रशासन उत्तम एवं नियमित शिक्षकों की व्यवस्था करेगा तथा विषय के विशेषज्ञों को प्राथमिकता प्रदान करेगा। कहने का मतलब कि पाठ्यक्रम में विधिवत संचालन यानी अच्छा से संचालन करने के लिए क्या करना होगा कि उत्तम एवं नियमित शिक्षक रेगुलर रूप में जो हो और उत्तम बेस्ट क्वालिटी के टीचर की व्यवस्था करना होगा तथा विषय के विशेषज्ञ को प्राथमिकता प्रदान करना होगा। यानी जो टीचर जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ है, जो अच्छा से जिनके पास नॉलेज है, उन्हीं को वह सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कहा जाएगा, तो और अच्छा से विकास होगा। न कि ऐसा कर दिया जाएगा जो आर्ट्स के टीचर हैं उनको साइंस में भेज दिया जाएगा, साइंस के टीचर को आर्ट्स में, जब विद्यालय में टीचर की कमी होती है। इसी प्रकार लोग मैनेज करते हैं, जिसके कारण अच्छा से व्यवस्था नहीं हो पाता है, सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है। देखिए, यदि प्रशासन अपना सहयोग शैक्षिक कार्यों में करे तो पाठ्यक्रम को विधिवत पढ़वाने पर बल प्रदान करे, तो सच में पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अन्यथा पाठ्यक्रम में दिनों दिन निरस्ता बढ़ती रहेगी और पाठ्यक्रम एक बोझ बनता चला जाए। कहने का मतलब यदि प्रशासन अपना सहयोग शैक्षणिक कार्य में करे तो पाठ्यक्रम को विधिवत पढ़वाने पर बल प्रदान करे, तो सच में पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अन्यथा पाठ्यक्रम में दिनों दिन निरस्ता बढ़ती रहेगी और पाठ्यक्रम एक बोझ बनता चला जाएगा। कहने का मतलब अगर जो प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए स्कूल में हेड मास्टर हो गया, चाहे ब्लॉक लेवल पर देखा जाए तो बीओ हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीओ हो गया, अगर वह सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, सही से प्रत्येक विद्यालय को टीचर नहीं दे पाते हैं, तो वह सही से मैनेज नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान स्कूल में टीचर की कमी है, कहीं कहीं कमी रहने के कारण 1 ही 2 टीचर पर पूरा स्कूल चलता है, जिससे क्या होता है कि कोई जो भी टीचर आर्ट्स के भी है तो जो साइंस पढ़ाते हैं सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। जो मैथ के हैं उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब अगर कमज़ोर रहता है तो वो सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन टीचर के कमी से प्रिंसिपल उनको उस क्लास में भेज देते हैं, जिससे उनको पढ़ाना पड़ता है। इससे हमको निष्कर्ष क्या निकला कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान का होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको अलग अलग ना पढ़ाकर एक ही साथ, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7 के बच्चा है, 5, 6, 7 के बालक को क्या किया जाता है कि सभी एक साथ पढ़ा दिया जाता है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सबको क्या किया जाता है सोशल स्टडी में पढ़ा दिया जाता है। उसी प्रकार क्लास 11 में जाते हैं तो अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी 9th 10th से अलग अलग सब्जेक्ट बन जाता है। उसी प्रकार से साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी बोटनी, जूलॉजी। आगे क्लास में 9th 10th 11th 12th में अलग अलग सब्जेक्ट बांट कर पढ़ाया जाता है, लेकिन 5, 6, 7, 8 में एक ही साथ साइंस में ही सब पढ़ा दिया जाता है। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को चयनित, संचालित तथा वैधकृत विद्यालय के प्रशासन करते हैं। इसका मतलब जो विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत करके ज्ञान को चयनित यानी ज्ञान नॉलेज को चयन करते हैं, संचालन करते हैं तथा वैधकृत
विद्यालय के प्रशासक के द्वारा किया जाता है, यानी विद्यालय के प्रशासक हो गया वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल। उसी प्रकार पूरा ब्लॉक लेवल के डीओ हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीओ हो जाएगा, यही लोग संचालन करते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक इस क्वेश्चन आज के क्लास में इसी पर रोकते हैं।